Good morning everyone. Welcome to Online Study Corner. This video is the third part of our previous video in which we have read how to convert active voice into passive voice. And in this video we will start our topic with imperative sentences. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि imperative sentences होते क्या हैं। imperative sentences होते हैं जिनके अंदर कोई कमांड दी जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है या कोई सजेशन दिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं imperative sentences। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ओबे योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को ओबे करो, अपने पेरेंट्स की बात को मानो। ये क्या है? imperative सेंटेंस है। imperative सेंटेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले हमें देखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में कमांड क्या दी गई है। अब हमें यहाँ कहा गया ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स की आज्ञा को मानो, पेरेंट्स की बात को मानो। तो ये क्या है? ये एक एडवाइस है, ठीक है, ये एक शिक्षा दी गई है, एडवाइस दी गई है। तो इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते समय क्या लिखेंगे? यू आर एडवाइज्ड। क्या लिखेंगे? यू आर एडवाइज्ड। अगर एडवाइस दी गई है तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, सजेशन दिया गया है तो लिखेंगे यू आर सजेस्टेड, रिक्वेस्ट की गई है तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये फ्रेज आप यूज करेंगे। तो यहाँ एडवाइस है, हमने लिखा यू आर एडवाइज्ड। और इन्हें इन सेंटेंसेस को टू से कंबाइन करते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू, और फिर जो सेंटेंस हमें एक्टिव में दिया था वही सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। दिस इज द पैसिव कन्वर्जन ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब ये तो था फर्स्ट मेथड। अगर इसी को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड मेथड देखें तो सेकंड मेथड में हम लेट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पैसिव में बदलते समय पहले एक फ्रेज यूज़ की यू आर एडवाइज्ड, तो इसी तरह से यहाँ पर लेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। फिर देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानो। किसकी आज्ञा मानने के लिए कहा है? पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेट योर पेरेंट्स, और जब भी आप लेट से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और फिर बी का यूज़ करेंगे आप आफ्टर दी ऑब्जेक्ट, या जिसे आप सब्जेक्ट की जगह पर लाकर आपने रखा है। तो लेट योर पेरेंट्स बी, और जो फॉर्म दी गई है वर्ब की वो हमेशा एक्टिव में तो फर्स्ट मिलेगी और पैसिव में आपको पता ही है क्या बनेगी? थर्ड बनेगी। लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट मेथड इज़ मच ईजियर देन द सेकेंड मेथड, बट इट इज़ ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। दोनों ही मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट इज एंटर बाय दिस डोर। इस डोर से आप एंटर कीजिए। तो ये भी क्या है? देखो, ये भी तो एक तरह की कमांड है ना कि इस डोर से एंटर कर लो। ठीक है, तो एंटर दिस डोर ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एंटर बाय दिस डोर ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है। हमने इसे रिक्वेस्ट मान लिया तो क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू लगाया और एंटर बाय दिस डोर। सबसे पहले क्या है? ये देखो कि रिक्वेस्ट है तो लिखा यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर है तो क्या लिखा? यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, टू से कंबाइन करा और फिर सेम सेंटेंस लिख दिया, राइट। तो ये था कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कुछ और एग्जांपल्स हैं इसी के। अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगत को छोड़ दो। बुरी संगत को छोड़ दो, ये एक एडवाइस है ना, तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, टू से कंबाइन करा और फिर लिख दिया अवॉइड बैड कंपनी। ठीक है, इसके बाद देखिए स्विच ऑन दी लाइट, लाइट को ऑन कर दो। लाइट ऑन कर दो मतलब क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, अब ऑर्डर दिया जा रहा है तो क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, टू से कंबाइन किया और फिर सेम सेंटेंस लिख दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन दी लाइट। सेकेंड मेथड है इसका, लेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेट, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह क्या है? दी लाइट, तो लाइट को स्टार्टिंग में ले आए, लेट दी लाइट, और जब लेट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आ गया उसके बाद हमेशा बी यूज़ करते हैं, लेट दी लाइट बी, और अगर बी आ जाता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, लेट दी लाइट बी स्विच ऑन, राइट। अब इसके बाद है डोंट प्लक दी फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। यानी कि ये क्या है? एडवाइस है ये भी एक। तो आप लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड, लेकिन देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट आ गया। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी ऑर्डर दिया गया है
या एडवाइस दी गई है और लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो नोट है वो तुरंत कमांड के बाद होगा। जैसे यहाँ कमांड एडवाइस है ना, तो एडवाइस के बाद नोट आ गया, यू आर एडवाइज नॉट, फिर टू से कंबाइन करेंगे और डोंट को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ हमने नोट लगा दिया, ठीक है। यू आर एडवाइज नॉट टू, फिर सेम सेंटेंस प्लस दी फ्लावर्स। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, लेट से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट फ्लावर्स को ले आए पहले, लेट दी फ्लावर्स, फिर डोंट था इसलिए नॉट आ गया, और लेट आता है तो फिर बी यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस, लेट दी फ्लावर्स नॉट बी प्लस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है शट दी डोर, डोर बंद कर दो। ये भी क्या है, एक ऑर्डर है, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, टू से कंबाइन करा और फिर सेम लाइन शट दी डोर, ठीक है। या फिर लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, ऑब्जेक्ट डोर है, लेट दी डोर बी, और शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शट शट शट, राइट। अब इसके बाद है रीड लाउडली, रीड लाउडली भी क्या है, ऑर्डर भी हो सकता है और एडवाइस भी हो सकती है। यू आर ऑर्डर्ड, टू आ गया, फिर रीड लाउडली, यू आर ऑर्डर्ड टू रीड लाउडली, यू आर एडवाइज्ड टू रीड लाउडली। जब भी आप इन सेंटेंसेस को करते हैं तो एक कॉपी पेन साथ में रखा करो और साथ साथ में इनको कन्वर्ट किया करो, ताकि आप बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ जाएं और एग्जाम में एक भी मिस्टेक ना हो। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपके पास एक्टिव सेंटेंस में एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए तो उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन हमें पता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह के हैं। एक तो क्या, ऐसे सेंटेंस या ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में होता है। जैसे आर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रहे हो, हम कह सकते हैं यस या फिर नो, यानी कि इसका आंसर यस नो में मिल जाता है। पहली कैटेगरी तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। दूसरी कैटेगरी है WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली में व्हाट, व्हाई, वेयर, हु और हाउ, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्या एग्जाम्पल है, हाउ, हु इज लाफिंग, कि कौन हंस रहा है, तो इसको हम येस नो में आंसर नहीं दे सकते ना, हु इज लाफिंग, कौन पूछा गया है, तो इसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन। इन दोनों को कन्वर्ट करने का मेथड अलग अलग होता है, तो चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम देखते हैं येस और नो टाइप वाले क्वेश्चन को या सेंटेंसेस को। जैसे डू यू लाइक बुक्स, क्या तुम्हें बुक्स पसंद है, तो इसका आंसर हम येस नो में दे सकते हैं। इसे कैसे करेंगे, देखो, जब स्टार्टिंग में डू आ गया तो हमें पता है डू या जो डज है उसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, इज, एम, आर। और अगर आपको ये चीज़ ध्यान नहीं है तो आप पहले वाले पार्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लो। डू यू लाइक बुक्स, क्या तुम्हें बुक्स पसंद है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही रखेंगे। एक्टिव में भी क्वेश्चन की सेंस बनेगी और पैसिव में भी क्वेश्चन की सेंस बनेगी। अब डू था यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो यहाँ पैसिव बनाते समय इज, एम या आर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, बुक्स को यहाँ ले आए स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा। और क्वेश्चन बनाना है इसलिए आर को बुक्स से पहले लगा देंगे। आर बुक्स, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक, बाय, और सब्जेक्ट कौन है, यू। आर बुक्स लाइक बाय यू, इस तरह से इसको हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, शुड आई स्पीक द ट्रूथ, क्या मुझे सच बोलना चाहिए, तो शुड क्या है, क्वेश्चन है, और हमें पता है जब मोडाल आता है तो वो एज इट इज़ रहता है, उसे हम चेंज नहीं करते, तो शुड हमेशा सेम रहेगा, शुड अगर ये क्वेश्चन में है तो। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ट्रूथ, क्या मुझे सच बोलना चाहिए, स्पीक यानी वर्ब से क्या रिलेटेड है, क्या बोलना चाहिए, ट्रूथ, तो द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, इसे स्टार्टिंग में ले आएंगे। शुड द ट्रूथ, मोडाल में हम क्या करते हैं, बी का यूज़ करते हैं, तो शुड द ट्रूथ बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाय, और आई का कन्वर्जन क्या हो गया, मी, शुड द ट्रूथ बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, हु डिड दिस, ये किसने किया। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें स्टार्टिंग में हु आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको जब भी आप उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बाय हुम से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हु डिड दिस, बाय हुम,
अब डिड है, डिड यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो हमें पता है कि वो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है तो पैसिव में हम वाज या वर का यूज करते हैं। ठीक है, अब दिस है, दिस यानी कि सिंगुलर, तो इसलिए हमने क्या किया, वाज यूज किया। अगर दीज होता तो वर यूज करते। बाय हुम वाज दिस, और डिड की थर्ड फॉर्म डन, बाय हुम वाज दिस डन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हु टीचेज यू संस्कृत, तुम्हें संस्कृत कौन पढ़ाता है। यहाँ भी देखो हु से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो क्या बना दिया, बाय हुम। ठीक है, यू, यू चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे अब टीचेज है, टीचेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब जबकि क्या है ये, यू क्या है, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, तुम में एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यू के साथ आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर ही यूज करेंगे अगर प्रेजेंट टेंस है, और पास्ट है तो वर यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। बाय हुम आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, टीच टॉट टॉट संस्कृत, राइट। तुम्हें संस्कृत कौन पढ़ाता है, और यहाँ क्या बन जाता है, किसके द्वारा तुम्हें संस्कृत पढ़ाई जाती है। इस तरह से आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज शी सिंग, वो क्या गा रही है या क्या गाती है, वह क्या गाती है। ठीक है, तो व्हाट सेम रहेगा, डज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शी सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इसलिए डज का क्या बन गया, इज बन गया। व्हाट इज, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाय शी से क्या बन जाता है, हर, जब हम इसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। What is sung by her? I think clear. Next देखिए, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। Doing फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें पता है जब हम उसे पैसिव बनाएंगे तो बीइंग का यूज करेंगे। अब ये कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस, आर मतलब प्रेजेंट, तो यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वट है तो वट से स्टार्ट होएगा। ठीक है, जो भी मतलब अगर WH फैमिली से कोई भी वर्ड आ जाता है, उससे कोई भी क्वेश्चन बन के आता है एक्टिव में, तो हम उसी वर्ड से स्टार्ट करते हैं। वट है तो वट से करेंगे, हाउ है तो हाउ से, वाई है तो वाई से, अगर हु है तो बाय हुम से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ वट था, वट से स्टार्ट कर दिया। वट इज बीइंग, बीइंग क्या क्यों आया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस था। वट इज बीइंग, डूइंग की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ मच मनी डू यू अर्न, तुम कितने पैसे कमाते हो, कितनी मनी कमाते हो। तो हाउ मच सेम रहेगा, हाउ मच मनी ये पूरा का पूरा सेम रहेगा। हाउ मच मनी, डू की जगह आ जाएगा इज, अर्न बाय यू, कौन कमा रहा है यहाँ पर, यू, तो यू कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। हाउ मच मनी इज अर्न बाय यू। तो इस तरह से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद है प्रेपोजिशन प्लस बाय इन पैसिव फॉर्म। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमने ये पढ़ रखा है कि दो प्रेपोजिशंस इकट्ठे नहीं आती, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम एक्टिव सेंटेंस से उन्हें पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो बाय के साथ साथ एक प्रेपोजिशन भी वहाँ पर होती है। ऐसा कब होता है, अगर एक्टिव सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन दी गई है ऑलरेडी, तो आप उसे पैसिव में भी एज इट इज़ लगा देंगे और उसके बाद बाय आप लिख सकते हैं। जैसे द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस ने केस की इंक्वायरी की। इंक्वायर्ड इनटू इकट्ठा है ना ये, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्या इंक्वायर किया गया, केस इंक्वायर किया गया, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे। दी केस, अब वाज क्यों आया, बिकॉज इंक्वायर्ड सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है, पास्ट में वाज या वर आएगा, केस सिंगुलर है तो वाज आएगा। द केस वाज थर्ड फॉर्म बन जाती है हमेशा जब पैसिव बनाते हैं, तो इंक्वायर, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। इंक्वायर्ड इनटू साथ में था, साथ में ही रहेगा। अब सब्जेक्ट कौन था, पुलिस, किसने इंक्वायर किया केस को, पुलिस ने, तो बाय द पुलिस, द केस वाज इंक्वायर्ड बाय द पुलिस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज मदर लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन ही वाज इल, उसकी मदर ने उसकी देखभाल की जब वह बीमार था। तो हिज मदर, किसने देखभाल की, हिज मदर यानी सब्जेक्ट, लुक्ड आफ्टर वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, किसकी देखभाल की, हिम की, तो ये ऑब्जेक्ट है। व्हेन ही वाज इल,
तो उसके बारे में ये एडिशनली हमें बताया गया है। तो हिम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाते समय क्या कर देंगे, ही में कन्वर्ट कर देंगे। ही लुक्ड क्या था, फिर से सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म यानी कि वाज या वर हेल्पिंग यूज करेंगे, ही सिंगुलर है तो वाज कर दिया। ही वाज लुक्ड आफ्टर सेम आ गया, बाय हिज मदर, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो वहीं पर एज इट इज लगा देंगे, व्हेन ही वाज इल। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, पैसिव वॉइस विदाउट बाय। कुछ ऐसे एक्टिव सेंटेंस मिलते हैं जिन्हें जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उनको कन्वर्ट करने पर हम बाय हेल्पिंग वर्ब का बाय प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी जगह कुछ और प्रेपोजिशंस का यूज़ होता है। देखिए कौन से, जैसे देखो अगर ये वर्ड्स हैं आपके पास, एक लिस्ट लिखी गई है, सी हियर बीट मेक लेट वॉच फील, इन सब के साथ आप अगर किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बाय, अगर ये आपके पास वर्ड में वर्ब के तौर पर मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप बाय का यूज़ ना करके टू का यूज़ करेंगे जो पैसिव बनाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल मेक का ले लेते हैं हम यहाँ पर, आई मेड हिम गो, मैंने उसे जाने के लिए मजबूर किया। मेड हिम का मतलब होता है किसी को कंपेल करना जाने के लिए, आई मेड हिम गो। ठीक है, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे, हिम से क्या बन गया, ही। मेड, मेक, मेड सेकेंड फॉर्म है ना तो वॉज आ गया, ही वाज मेड, मेक की थर्ड फॉर्म भी मेड रहती है, ही वाज मेड टू गो। ठीक है, गो के बाद क्या, गो के लिए क्या कर दिया हमने, मेड टू गो, ना कि मेड टू गो बाय मी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्या लिखा, ही वाज मेड टू गो। राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंटेन्ड इन द बोतल, इस बोतल में क्या है, तो व्हाट डज, व्हाट पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो व्हाट से स्टार्ट करेंगे, दी बोतल, बोतल है ना तो यहाँ इज था, तो इज यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर पहले ही यूज की गई है तो हम क्या करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे। अब बोतल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज आता है, बाकी सबके साथ डू आता है, तो व्हाट डज दी बोतल कंटेन। ठीक है, ये क्या था, देखिए ये पहले से पैसिव फॉर्म है और इसको हमने एक्टिव बना दिया, यानी कि अगर आपके पास ये सेंटेंस आता है व्हाट डज दी बोतल कंटेन, ठीक है, तो आप इस तरह से बनाएंगे कि व्हाट इज फिर कंटेन्ड इन दी बोतल। राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, पीपल थ्रोंग द स्ट्रीट, लोग गलियों में बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं गलियों में। द स्ट्रीट्स, कहाँ पर है लोग, स्ट्रीट्स में, तो स्ट्रीट्स को स्टार्टिंग में ले आएंगे, स्ट्रीट्स सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, इसलिए वर आ गया, थ्रोंग एज इट इज रहेगा बिकॉज थर्ड फॉर्म सेम रहती है। पीपल वर थ्रोंग, बाय पीपल नहीं आएगा, विद पीपल आएगा, ये याद रखना, अगर थ्रोंग आ जाता है तो क्या लिखेंगे हम, विद लिखेंगे उसके बाद। अब है फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस, अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि पैसिव वॉइस दी गई है और कह दिया जाए कि वॉइस चेंज करो, सिर्फ क्या लिखा है, वॉइस चेंज करो, ये नहीं लिखा कि कन्वर्ट इनटू पैसिव, बल्कि लिखा चेंज दी वॉइस और पैसिव दे दिया, तो आप क्या करेंगे, एक्टिव में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए, विच शर्ट इज लाइक बाय यू, तुम्हारे द्वारा कौन सी शर्ट लाइक की जाती है, देखो ऑलरेडी क्लियर है ना, बाय यू आ गया, दैट मीन्स ये पैसिव है। अब हम क्या बना रहे हैं, इसका एक्टिव बना रहे हैं, तो विच से स्टार्ट है तो विच से ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन सेंटेंसेज that are starting with WH family words will be started into the passive and active voice both in with the same WH word। देखिए which shirt, ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्टिव में हम डू या डज का यूज करते हैं और पैसिव में उनके अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज आ जाता है। तो इज था यहाँ पर, इज यानी सिंगुलर है और जब सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाएंगे, डू या डज का यूज करते हैं। शर्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज आता है, लेकिन यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, विच शर्ट डू यू लाइक, क्योंकि कौन लाइक कर रहा है, यू लाइक कर रहा है, ना कि शर्ट लाइक कर रही है। ठीक है, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं और डू डज में प्लूरल फॉर्म डू होती है, इसलिए हम लिखेंगे विच शर्ट डू यू लाइक। राइट। अब नेक्स्ट है, ए सॉन्ग इज संग बाय द सिंगर, सिंगर के द्वारा एक सॉन्ग गाया गया, तो यहाँ पर